धरती पर 100 मिलियन सालों से भी अधिक समय से चींटियां रह रही हैं, लेकिन चींटियों के बारे में इंसानों को करीब 75,000 साल पहले ही पता चला था। आज के मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया वाली जगह पर जहां लोग रहा करते हैं, वहां की कठिन परिस्थितियों और वातावरण में रहना इंसानों के लिए इतना भी आसान नहीं था। इंसानों ने वहां रहकर हथियार बनाने सीखे और कई प्रकार की दवाओं की भी खोज की। इसी दौरान इंसानों को चींटियों के बारे में भी पता चला। हजारों साल पहले भी चींटियां वही काम करती थी जो आज करती हुई नजर आती हैं। वैसे ही झुंड बनाकर चलती थीं और कॉलोनियों में रहती थीं। एनिमल किंगडम में हर चीज की एक वजह होती है। कोई जॉब आपको वियर्ड लग सकती है, लेकिन वो यूजलेस नहीं हो सकती। जैसे कि माराडुअर एंट्स को ही ले लीजिए। ये चींटी अन्य चींटियों के मुकाबले बहुत विशाल होती है और छोटी चींटियों की मदद करती है। इन चींटी के ऊपर चढ़कर छोटी चींटियां ट्रेवल करती हैं। इससे छोटी चींटियों की एनर्जी की बचत होती है और वे अपनी मंजिल पर भी समय पर पहुंच जाती हैं। वहीं दूसरी ओर हनीपॉट एंट्स और भी ज्यादा विचित्र होती हैं। असल में इन्हें पेंट्री एंट्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये चींटियों की कॉलोनियों के लिए खाना जमा करने का काम करती हैं। हनीपॉट एंट्स के बारे में 19वीं सदी में पता चला था, लेकिन करीब 2 दशक बीत जाने के बाद भी इन चींटियों के बारे में अभी तक साइंटिस्ट को कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाया है। बहुत ज़्यादा रिसर्च भी अभी तक इन चींटियों के ऊपर नहीं की गई है। हालांकि रिसर्चर्स इन पर धीरे धीरे शोध कर रहे हैं। हनीपॉट एंट्स पूरी कॉलोनी के लिए फूड को स्टोर करती हैं और इस काम की ट्रेनिंग इन्हें बचपन से ही देनी शुरू कर दी जाती है। हालांकि ये इनके लिए इतना आसान नहीं होता। पूरी कॉलोनी के लिए खाना जमा करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है और कई बार हनीपॉट चींटियां कॉलोनी से समाप्त भी हो जाती हैं। ऐसे में कॉलोनी की वर्कर चींटियों को हनीपॉट चींटियों की ड्यूटी निभानी पड़ती है। इसके लिए उन्हें खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, जिसमें 2 हफ्तों तक का समय लग जाता है। हनीपॉट चींटियों को इंसानों के द्वारा खाया भी जा सकता है। असल में इन चींटियों में किसी प्रकार का जहर नहीं होता और ये ना ही इंसानों को काटती हैं, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा सा मीठा होता है जो इंसानों को पसंद आता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर चींटियों ने खाना स्टोर करने की शुरुआत क्यों की? इसका सीधा सा जवाब है जिंदा रहने के लिए। चींटियों को कई बार सूखे का सामना भी करना पड़ता होगा और ऐसे में खाने की किल्लत होना स्वाभाविक है। जैसे इंसानों को पहले डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं थी या फिर खाना उगाने के लिए किसानों की ज़रूरत नहीं होती थी। सब काम वो खुद ही कर लिया करते थे। लेकिन ज़रूरत और समय के अनुसार इंसानों ने चीज़ों की अहमियत को जाना। ठीक ऐसा ही चींटियों के साथ भी देखने को मिलता है। ब्लोटेड एंट्स भी एक प्रकार का मीठा पदार्थ जमा करती रहती हैं। दिखने में ये कुछ शहद जैसा लगता है, लेकिन ये शहद नहीं होता। जो पदार्थ ब्लोटेड एंट्स के द्वारा जमा किया जाता है वो सिंपल शुगर होता है, जो प्लांट्स नेक्टर और एफिड सेक्रेशंस की मदद से चींटियां तैयार करती हैं और इसकी जिम्मेदारी चींटियों की कॉलोनी के वर्कर एंट्स को सौंप दी जाती है। ब्लोटेड एंट्स भी बड़ी मात्रा में भोजन स्टोर करने के लिए जानी जाती हैं और पेंट्री की भूमिका निभाती हैं। कुछ ब्लोटेड एंट्स तो बहुत बड़ी मात्रा में फूड स्टोर कर लेती हैं। वो एक बड़े अंगूर जैसा नजर आने लगती हैं। 0.4 इंच जितना फूड भी एक चींटी जमा कर लेती है और उसका वजन 1 ग्राम तक हो सकता है। वहीं चींटी का अपना वजन सिर्फ मिलीग्राम्स में ही होता है और इतना फूड स्टोर करने के लिए यकीनन उन्हें काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ती है। जब भी कॉलोनी की अन्य चींटियों को खाने की ज़रूरत पड़ती है या कठिन परिस्थितियों में खाने की किल्लत हो जाती है, तो सभी का रुख ब्लोटेड एंट्स की ओर हो जाता है। ब्लोटेड एंट्स तो अपना अधिकतर समय अंडरग्राउंड होकर ही व्यतीत करती हैं। उनके स्टोर किए गए फ्लूइड से अन्य चींटियों को ज़रूरत के सभी न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। चींटी जो फूड या फ्लूइड स्टोर करती है उसका टेस्ट अलग अलग हो सकता है। ये जगह पर निर्भर करता है। चींटियों की प्रजाति के अनुसार इनका टेस्ट अलग हो सकता है और कई बार चींटियां क्या खा रही हैं इससे भी उनके फूड का टेस्ट चेंज हो जाता है। कुछ चींटियां मीठी चीज़ें खाती हैं तो वहीं कुछ चींटियां ऐसी भी हैं जो नमकीन चीज़ें खाती हैं। कोको कोला या शुगर फैक्ट्री के आसपास रहने वाली चींटियां जो फूड स्टोर करती हैं उनका टेस्ट मीठा होता है और ऐसा सिर्फ चींटियों में ही नहीं देखा जाता, बल्कि मधुमक्खियों में भी यही गुण पाया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस में कुछ समय पहले देखा गया था कि मधुमक्खियां अलग अलग रंग का शहद जमा कर रही हैं। पहले तो लोगों को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई, लेकिन जब इस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला
कि बीज प्लांट के नेक्टर को इकट्ठा नहीं कर रही, बल्कि वो अलग अलग रंग की कैंडियों के रस को इकट्ठा कर रही हैं और इसी वजह से उनके शहद में भी अलग अलग रंग पाए गए। हनी पॉट एंट्स का टेस्ट मीठा होता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन लोगों का कहना है कि कई बार इनका स्वाद थोड़ा कड़वा भी होता है, तो कई बार इनका टेस्ट खट्टा मीठा लगता है। ये सब भी चींटी के भोजन पर ही निर्भर करता है। ऑस्ट्रेलिया की कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ आज भी चींटियों को खाया जाता है। हनी पॉट एंट्स के जरिए लोग अपनी शुगर की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं। इनके अंदर काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन हनी पॉट एंट्स को ढूंढना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि ये अंडरग्राउंड ही रहती हैं। 5 फीट या इससे भी अधिक की गहराई में ये रहती हैं, जिससे ये धूप से बच सकें और मिट्टी के अंदर की ठंडक से इनका स्टोर किया गया फूड खराब नहीं होता। ये एक प्रकार का नेचुरल रेफ्रिजरेटर का काम करता है। वाकई में चींटियां कितनी समझदार होती हैं, ये इनके बारे में पढ़कर और जानकर ही पता चलता है। चींटियों की कॉलोनी में हर किसी का अपना एक रोल होता है। कुछ चींटियां कूड़ा साफ करती हैं, यानी क्लीनर्स होती हैं, तो कुछ का काम खाना लाना होता है। कुछ चींटियां वर्कर्स के तौर पर काम करती हैं। इनमें भी मैनेजर्स होते हैं और पूरी कॉलोनी की एक क्वीन भी होती है। सभी अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। और आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि चींटियों में जो काम माता या पिता का होता है, वही काम बच्चों को भी करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई चींटी क्लीनर का काम करती है तो उसका बच्चा भी क्लीनर ही बनेगा, और अपनी जॉब को क्विट करना भी आसान नहीं होता। अगर कोई चींटी ऐसा करती है तो मुमकिन है कि उसे कॉलोनी से बाहर कर दिया जाएगा। असल में सच बात तो ये है कि नेचर ने हर किसी को एक जिम्मेदारी सौंपी है। हर जानवर का अपना एक अलग काम है। नेचर ने खुद जानवरों की जॉब्स को क्रिएट किया है। उदाहरण के तौर पर आप बीवर्स को ही देख लीजिए। बीवर्स दमदार फाइटर्स माने जाते हैं। ये वाइल्ड फायर्स, क्लाइमेट चेंज और ड्राउट जैसी कठिन परिस्थितियों का भी आसानी से सामना कर लेते हैं। साथ ही ये रिवर को हेल्दी बनाने का काम भी करते हैं। बीवर्स को वाइल्ड लाइफ का सुपर हीरो कहना गलत नहीं होगा। ये बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने में अहम भूमिका भी निभाते हैं, लेकिन इतने कमाल के होने के बावजूद किसान इनसे बहुत नफरत करते हैं। बीवर्स असल में नदियों को ब्लॉक कर देते हैं। ये नदियों का रुख मोड़ने में भी सक्षम होते हैं। धीरे धीरे करके ये पानी के बहाव की दिशा को बदल देते हैं, और जबरन नदी की दिशा बदलने पर क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। ये बाढ़ यानी कि फ्लड्स को न्योता दे देते हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट में पाया गया कि हर साल यूएस को 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान बाढ़ के कारण होता है, और इन बाढ़ का कारण बीवर्स भी होते हैं। बाढ़ आसानी से किसानों की खेती को खराब कर जाती हैं, और इसीलिए किसान बीवर्स से नफरत करते हैं। बीवर्स नदी के बीच में डैम्स बनाने लगते हैं, जिससे लैंडस्केप चेंजेस होने लगते हैं। वहीं कुछ जानवरों को नेचर ने जंगल में आग बुझाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी जंगल में आग लगती है तो हजारों जानवर मारे जाते हैं। जंगली जानवरों में अफरा तफरी मच जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भेड़ और बकरियां जंगल की आग बुझाने में कारगर होती हैं। जब भी कहीं जंगल में भीषण आग लगती है तो कुछ ही दूरी पर मौजूद खाली मैदान में बकरियों और भेड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ ही दिनों में वो सारी घास, झाड़ियाँ और छोटे मोटे पेड़ पौधों को खा जाती हैं। इससे जंगल में तेजी से फैलती आग में ब्रेक लग जाता है। गैप मिलने से आग धीमी हो जाती है। इस प्रोसीजर में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह वाइल्ड फायर बुझाने का एक कामयाब तरीका है। यूटा में 15 फीट की ऊंचाई तक आग फैल रही थी, लेकिन खाली मैदान में जब भेड़ों और बकरियों को घास चरने के लिए भेजा गया तो जंगल की आग का साइज घटकर 3 फीट रह गया, और धीरे धीरे ये समाप्त हो गया, क्योंकि कम ऊंचाई की आग हवा से जल्दी बुझ जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। आप में से किस किस के एरिया में चींटियों को खाया जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।